हेलो एवरीवन, वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट मिशन। सो गाइज, आज मैं 24 दिसंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी को करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोआओ फोनसेका ने। किसे जीता है? जोआओ फोनसेका ने। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ब्राजील के जोआओ फोनसेका ने सऊदी अरब में जेद्दा में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल टेनिस प्रतियोगिता के खिताब जीत लिया है। फोनसेका ने 4 सेट में मुकाबले में अमेरिका के लोर्नर टीएन को 2-4, 4-3, 4-0, 4-2 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। बता दें कि 18 वर्षीय फोनसेका इस वर्ष टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के प्रतिभागी थे। अगला क्वेश्चन है, सीरिया में 13 वर्षों बाद किस खाड़ी देश ने अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कतर। दोस्तों ये कतर है और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में कतर ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोल दिया है। सीरिया में शुरुआती गृह युद्ध के दौरान कतर ने अपना दूतावास बंद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल ने इंडिया के में नए वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रीति लोबाना को ये इसका आंसर है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गूगल ने भारत में प्रीति लोबाना को वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया है। प्रीति गूगल में संजय गुप्ता का स्थान लेगी। कंपनी ने संजय गुप्ता को एशिया पैसिफिक रीजन का नया गूगल प्रेसिडेंट एडवाइज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि बी, अनाहत सिंह ने। किसे जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट में भारत की अनाहत सिंह ने महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में अनाहत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त कर भारत की आकांक्षा सालुंखे को 3-0 से हराया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश को ये मान्यता दी है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। यह मान्यता मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीव और मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कौन करेंगे, यानी कौन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए हैं। दोस्तों कल के ही डिलीट कर दिए हैं, आज 24 दिसंबर था। चलिए अगला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 23 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली सुशासन प्रथाओं पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कर दिए हैं। वही सभी मंत्रालय का विभागों के लगभग 750 कर्मचारी इस कार्यशाला में भाग लेंगे। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह
मंत्रालय एवं विभागों द्वारा स्वच्छ अभियान 4.0 की सर्वेक्षण प्रथम प्रथाओं पर आयोजित प्रदर्शनी की भी उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदन बी लोकुर को नियुक्त किया है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी कि लिस्ट ए में और सबसे युवा यानी कि कौन सा खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैभव सूर्यवंशी को ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, वैभव सूर्यवंशी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने विजय हमारे ट्रॉफी 2024 में बिहार की ओर से मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में पदार्पण किया, जिससे वे भारत के सभी युवा लिस्ट ए खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 13 वर्ष 269 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की, जिससे उन्होंने अली अकबर का 24 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1999-2000 सीजन में 14 वर्ष 51 दिन की आयु में विदर्भ के लिए लिस्ट ए पदार्पण किया था। अगला क्वेश्चन है, आगामी जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत में ही किया जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत को 2025 में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अवसर मिला है। यह प्रतियोगिता राइफल, पिस्टल और स्टोगन स्पर्धाओं के लिए आयोजित की जाएगी। हालांकि आयोजन के सटीक तिथियों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन संभावित समय सितंबर-अक्टूबर या अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रे मिस्टेरियो सीनियर का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वो जो है ना ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, WWE रेसलर थे। ये है रेसलर। चलिए इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रे मिस्टेरियो सीनियर असली नाम मिगुल एंजेल लोपेज डायज एक प्रसिद्ध मैक्सिकन पेशेवर रेसलर और प्रशिक्षक थे। उनका हाल ही में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लूचा लिबरी शैली के दिग्गज माने जाते थे और रेसलिंग की दुनिया में उनके योगदान के लिए सम्मानित थे। यानी कि इसके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रेसलिंग कैरियर, रे मिस्टेरियो सीनियर ने 1970 और 1980 के दशक में मैक्सिकन रेसलिंग ने अपनी पहचान बनाई। वे अपनी हाई फ्लाइंग म्यूस और लूचा लिब्रे की पारंपरिक शैली के लिए जाने जाते थे। प्रशिक्षण के रूप में योगदान, उन्हें कई युवा रेसलर्स का प्रशिक्षण किया, जिनमें उनके भतीजे रे मिस्टेरियो जूनियर WWE सुपरस्टार भी शामिल थे। लूचा लिब्रियो के योगदान, उन्होंने मैक्सिकन रेसलिंग संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
उनके निधन से रेसलिंग जगत में शोक की लहर है और उनके योगदान में हमेशा याद किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 668 करोड़ 39 लाख रुपए की 13 परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा में। चलिए इसका इंग्लिश फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले में 668 करोड़ 39 लाख रुपए की 13 विकसित परियोजनाओं आधारित रखी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुविधाओं का विकसित करना है, जिससे स्थानीय समुदाय के लाभ होगा। इस अवसर पर अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों को मुलाकात की और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि केनरा बैंक के साथ समझौता किए हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने केनरा बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर स्कॉपटॉप सिस्टम की स्थापना के लिए वित्तीय समाधान प्रदान किए जा सके। लोन का विवरण है, लोन राशि यानी मिलेगा 2 लाख तक, ब्याज दर 7% वर्ष होगा, अवधि अधिकतम 10 वर्ष के लिए ये मिलेगा। मार्जिन यानी मार्जिन मनी होगा 10%, और उसके बाद कोलेटरल बिना गारंटी के 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक सोलर सिस्टम, लोन राशि 6 लाख तक ये मिलेगा। यानी किसके साथ ये साझेदारी किया है? यानी केनरा बैंक के साथ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन ट्रेनिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ ये पहल है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन ट्रेनिंग परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी में डॉल्फिन की आबादी और उनके व्यवहार को समझना, उनके आवास की निगरानी करना है और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करता है। चलिए अगला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह परियोजना गंगा नदी के पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के और जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गगन गिल को ये प्रदान किए गए हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के लिए हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार कवयित्री गगन गिल को उनके कविता संग्रह में जब तक आई बाहर के लिए प्रदान किया है। गगन गिल हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कवयित्री हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गहरी संवेदनाओं और मान्य अनुभव की अभिव्यक्ति किया है। उनके काव्य में जीवन और आत्म खोज की गूढ़ता दर्शाता गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक के साथ ये जुर्माना लगाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली शहर में ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय
यानी मलयालम यानी किस मलयालम अभिनेत्री का हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीना गणेश को। मीना गणेश जी का ये निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी से सितंबर 2024 तक यूपी का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा था? यानी कि अयोध्या था। जनवरी में सितंबर 2024 के बीच अयोध्या ने यूपी का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनने का गौरव प्राप्त किया और यह आगरा और ताजमहल को पीछे छोड़ने के में सफल रही। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलीलियो गैलीली को। चलिए, इसका है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में श्रीनिवास रामानुज की जयंती मनाई जाती है, जिनके गणित के क्षेत्र में अपार योगदान थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है सलमान खान किस खेल के वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर बने हैं? यानी आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।